हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं आपको ये 20 सेंटेंसेस सीख लेने चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको आपकी बहुत हेल्प करेंगे अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे परेशान करना बंद करो। कई बार बच्चे परेशान करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि मुझे परेशान मत करो या मुझे परेशान करना बंद करो। तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप नैगिंग मी। स्टॉप नैगिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। आप कहते हैं ना, आपको कोई काम में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप कहते हैं कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उसे आप इंग्लिश में अगर कहना चाहते हैं तो उसे आप कैसे कहेंगे? उसे आप इंग्लिश में कहेंगे हेल्प मी अ लिटिल बिट प्लीज। हेल्प मी अ लिटिल बिट प्लीज मतलब मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। जाकर अपनी पढ़ाई करो। हम कहते हैं ना कि अब तुमने बहुत खेली, अब जाकर अपनी पढ़ाई करो। उसे आप इंग्लिश में कहेंगे गो एंड स्टडी। गो एंड स्टडी। ज्यादा तेज मत भागो, गिर जाओगे। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा तेज भागते हैं, पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि ज्यादा तेज मत भागो वरना तुम गिर जाओगे। उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट रन टू फास्ट, यू माइट फॉल। डोंट रन टू फास्ट, यू माइट फॉल। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। सोफे पर मत कूदो। कई बार बच्चे सोफे पर कूदने लग जाते हैं, बेड पर कूदने लग जाते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट जंप ऑन द काउच। डोंट जंप ऑन द बेड। ध्यान से खेलना, प्ले केयरफुली। प्ले केयरफुली, जो बच्चा बहुत शैतान होता है या बहुत शरारती होता है तो उसे पेरेंट्स बोलते हैं कि ध्यान से खेलना, गिर मत जाना। उसे आप कहेंगे प्ले केयरफुली। प्ले केयरफुली। उधम मचाना बंद करो। स्टॉप क्रिएटिंग अ न्यूसेंस। स्टॉप क्रिएटिंग अ न्यूसेंस। न्यूसेंस बेसिकली उसका मतलब होता है उधम मचाना, मतलब जब बहुत ज्यादा तंग करना, बहुत ज्यादा परेशान करना, या आप कह लो नाक में दम करना। उसके लिए आप न्यूसेंस का यूज करेंगे। आप उसे कहेंगे स्टॉप क्रिएटिंग अ न्यूसेंस, उधम मचाना बंद करो। या आपको कहना है कि उधम मत मचाओ, उसे आप कहेंगे डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम अपना होमवर्क कब खत्म करोगे? अब पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछते हैं ना कि तुम अपना होमवर्क कब तक खत्म कर लोगे, तो उसे ही अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं तो आप इस इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क। व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क मतलब तुम अपना होमवर्क कब तक खत्म कर लोगे। ये खाना बासी है, दिस इज स्टेल फूड। दिस इज स्टेल फूड। स्टेल का मतलब होता है बासी, जो चीज बासी है उसे आप कहेंगे स्टेल फूड। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज स्टेल। ये आम बासी है। दिस एप्पल इज स्टेल। ये एप्पल बासी है। बासी खाने के लिए आप इंग्लिश को में आप उसे कहेंगे स्टेल फूड। क्या तुम्हें बुखार है? आर यू फेवरिश? आर यू फेवरिश, क्या तुम्हें बुखार है या फिर क्या तुम्हें बुखार जैसा महसूस हो रहा है? उससे आप इंग्लिश में कहेंगे आर यू फेवरिश। फोन को झुककर मत देखो। डोंट स्लाउच ओवर द फोन। डोंट स्लाउच ओवर द फोन, क्योंकि कई बार बच्चे फोन को झुककर देखते हैं। जब पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं कि झुककर मत देखो तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्लाउच ओवर द फोन, क्योंकि स्लाउच को मतलब बेसिकली होता है झुकना। फोन को झुककर मत देखो, डोंट स्लाउच ओवर द फोन। मुझे आपको कितनी बार ठीक से व्यवहार करने के लिए कहना होगा? हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू टू बिहेव प्रॉपरली? हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू टू बिहेव प्रॉपरली? अरे तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? Why are you crying? कई बार छोटी छोटी बातों पर बच्चे रोने लग जाते हैं। उसे अगर आपने कहने कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे Why are you crying? Why are you crying? इतनी छोटी छोटी बातों पर भला कौन रोता है? Who cries on such
petty matters, who cries on such petty matters, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर कौन रोता है। सो हम कहते हैं ना, जब बच्चा छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है तो हम कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर भला कौन रोता है। तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे who cries on such petty matters। ये हुई ना बात, that's the spirit, that's the spirit। ये हुई ना बात, that's the spirit। नेक्स्ट इज मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। कई बार बच्चा झूठ बोलने लग जाता है, बट हमारे पेरेंट्स को तो पता चल ही जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं सच। सो हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ या मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, सो झूठ मत बोलो। तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई नो यू इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब पूरी तरीके से जानना। सो आई नो यू इनसाइड आउट, डोंट लाई या डोंट ट्राई टू टेल अ लाई, कि झूठ बोलना भूलने की कोशिश मत करना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। नेक्स्ट इज मुझे पता है तुमने पूरी कोशिश की थी। आई नो यू ट्राइड योर बेस्ट। आई नो यू ट्राइड योर बेस्ट, मुझे पता था कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी। अभी इतनी देरी नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट, अभी इतनी देरी नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो हम बोलते कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू नेवर पे हीड टू माई टॉक्स। यू नेवर पे हीड टू माई टॉक्स। पे हीड का मतलब होता है बात को ध्यान से ना सुनना या बात को ना मानना। सो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे पे हीड। यू नेवर पे हीड टू माई टॉक्स, मतलब तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते या कभी भी नहीं सुनते। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इन सेंटेंसेस को हर रोज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को अपने बच्चों के साथ बोलने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज इन सेंटेंसेस को 2-3 बार दिन में रिपीट कीजिए ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।